नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे इमेज पर टेक्स्ट के साथ बैनर बनाना। तो इस वीडियो में हम लोग एक इमेज पर टेक्स्ट लगाना सीखेंगे ताकि वो एक बैनर के डिजाइन का लगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। आप जिस भी लोकेशन पर फोल्डर सेव करके रखना चाहते हैं उस लोकेशन पर ये फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। यदि आप राइट क्लिक करके न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इस फोल्डर को VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें और ओपन विद कोड पर क्लिक करें। तो आपने ये जो फोल्डर बनाया है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने CSS प्रैक्टिकल नाम से बनाया था तो ये VS कोड में ओपन हो चुका है। अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, HTML फाइल जिसका नाम मैंने index.html रखा है। आप इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन .html लगाना जरूरी है, तभी वो HTML फाइल होगी। अब आपको यहाँ HTML की बेसिक बॉयलरप्लेट यानी कि स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से HTML की बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इमेज पर टेक्स्ट के साथ बैनर बनाना। तो इसके लिए आपको एक इमेज डाउनलोड करनी होगी। जो आपने फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर में वो इमेज आपको सेव करके रखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड करके इस फोल्डर में सेव करके रखा है। तो आपको भी एक इमेज इस फोल्डर में सेव करके रखना होगा। यहाँ पर चलिए एक हम डिव क्रिएट करते हैं, डिव बनाते हैं। इसमें हम लोग क्लास दे देते हैं। यदि आप क्लास टाइप करेंगे तो क्लास आ जाएगी। आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ क्लास का नाम बैनर रखा है और इसमें हम लोग एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। इमेज टैग के थ्रू जब आप img टाइप करके एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इमेज टैग आ जाएगा। अब इसमें सोर्स सिलेक्ट करने के लिए आपको डॉट के साथ स्लैश टाइप करना होगा। जैसे ही आप डॉट स्लैश टाइप करेंगे यहाँ सजेशंस में इमेज दिखाई देने लगेगी, तो इसको सिलेक्ट कर ले। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए यदि आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में। ये इमेज कुछ इस प्रकार से दिख रही है, तो इसे हम हाइट और विड्थ दे देते हैं ताकि ये सही दिखने लगे। तो CSS के थ्रू हम लोग ये स्टाइल करेंगे। तो टाइटल टैग के जस्ट नीचे आपको स्टाइल टैग ओपन करना होगा। इसमें हम इस इमेज को डिजाइन करेंगे। तो ये जो क्लास है यानी डॉट बैनर नाम की जो क्लास है उसमें जो इमेज है इसकी विड्थ 100% कर देते हैं। विड्थ 100% ताकि ये पूरे में कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगे। इसकी विड्थ पूरी 100% दिखाई देने लगे। अब इसमें हम आप देखेंगे तो ये इमेज नीचे तक जा रहा है, हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो इसकी हम कुछ मैक्सिमम हाइट दे देते हैं जिससे ये फिक्स हो जाए। इसकी हम मैक्स हाइट 600 या 700 पिक्सल दे देंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम हाइट हमने 600 पिक्सल दे दी तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसी ही हो जाए, ऐसी दिखने लगेगी। यहाँ पर नीचे थोड़ा स्पेस है तो हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 620 पिक्सल कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से ही दिखने लगेगी, या फिर 610 कर दीजिए। तो इस प्रकार ये इमेज दिखने लगेगी। अब हम लोग को इसमें इस इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट लिखना है। तो इमेज टैग के नीचे एक और डिव बना लेते हैं जिसमें आईडी दे देते हैं। आईडी या फिर क्लास, मैंने यहाँ पर क्लास दिया है बैनर टेक्स्ट के नाम से, मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी। और इसमें H1 टैग में हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम टू फ्लावर वर्ल्ड। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस इमेज के नीचे ये H1 टेक्स्ट दिख रहा है। अब हम इसको स्टाइल करते हैं क्योंकि हमें इस टेक्स्ट को इस इमेज के ऊपर लाना होगा। तो डॉट बैनर में जो टेक्स्ट है यानी
मैंने इस div का नाम दिया है जो जिसमें मैंने टेक्स्ट लिखा है बैनर टेक्स्ट। तो इसको हम टारगेट कर लेते हैं स्टाइल देने के लिए, और इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। आपने ये जो टैग ये H1 में जो ये लिखा हुआ है ये नीचे आ रहा है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट जो प्रॉपर्टी होती है, यदि आपने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो इसके बाद आप इसे टॉप से या फिर लेफ्ट से या फिर बॉटम से इस एलिमेंट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट नाम की प्रॉपर्टी दे देती हूँ, या एब्सोल्यूट दे दिया। अब मैं इसे टॉप से 50% मूव करवाती हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार टॉप से 50% यहाँ आ जाएगा। अब हमें इसे सेंटर में लाना है, तो हम इसे लेफ्ट से भी 50% मूव करवा देंगे। यहाँ पर इसे मैं लेफ्ट से 50% दे देती हूँ। तो कुछ इस प्रकार ये यहाँ आ जाएगा। अब हम चाहते हैं ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ना ही इधर से ज्यादा हो, ना ही राइट से ज्यादा हो, या फिर ना ही टॉप से ज्यादा हो। तो हम इसे एक प्रॉपर्टी देंगे ट्रांसफॉर्म नाम से। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट नाम से ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ ब्रैकेट में आपको वैल्यू लिखनी होती है, उसको जितना भी सेंटर में लाना होता है। यहाँ पर मैंने उसमें -50% और -50% दे दिया, तो ये कुछ इस प्रकार से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। तो इस प्रकार आप पोजीशन एब्सोल्यूट नाम की प्रॉपर्टी का यूज करके इसे सेंटर में कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने H1 दिया है इसे भी हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। ये जो H1 टैग है इसको हम फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज मैंने इसको 50 पिक्सल कर लेते हैं, और इसको हम फॉन्ट वेट नाम की भी एक प्रॉपर्टी दे देते हैं। फॉन्ट वेट जो होता है वो टेक्स्ट को मोटा या पतला करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ 500 दिया तो ये टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से पतला हो जाएगा। यदि मैंने इसे 700 दिया तो ये टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। अब हम इसे कुछ फॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं। यहाँ पर इनमें से आप कोई भी फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया तो कुछ इस प्रकार से दिखने लगी। हम इसका थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर देते हैं तो ये अच्छी दिखने लगेगी। यहाँ पर मैंने इसे 40 पिक्सल कर दिया तो ये कुछ इस प्रकार से दिखने लगी। अब हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस कलर नाम की प्रॉपर्टी से हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ओवर करके आप इसी प्रकार कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये कलर दे दिया। यहाँ पर जो ये मैंने बैनर टेक्स्ट नाम का जो क्लास बनाया है इसमें मैंने H1 टैग लिया है, तो इसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है। तो इसका जो पेरेंट है बैनर, इसे मैं पोजीशन रिलेटिव नाम की एक प्रॉपर्टी दे देती हूँ। मतलब मैंने जब इसे पोजीशन एब्सोल्यूट दे के टॉप से 50% लिया है तो ये पूरा बॉडी का टॉप से 50% ले रहा है। लेकिन यदि मैं इसके पेरेंट यानी ये जो मैंने बैनर बनाया है इसके पेरेंट को ही 50% दे दूंगी तो ये अपने पेरेंट का ही 50% लेगा। इसको मैं पोजीशन रिलेटिव दे देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। पहले मैंने इसे पोजीशन रिलेटिव नहीं दिया था, ओनली पोजीशन एब्सोल्यूट दिया था, तो ये पूरी बॉडी का 50% ले रहा था। अब मैंने ये जो बैनर नाम का एक क्लास बनाई थी, जो डिव बनाया था, इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दिया, तो अब वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ स्पेस ले रहा है। तो अब आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हैं और बैनर बना सकते हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एवं प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें एवं साइबर लो पायनियर्स द्वारा संचालित वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।